आपके मन में बहुत बार ऐसा प्रश्न आया होगा कि वास्तव में श्राद्ध कर्म से क्या होता है। अभी कुछ ही दिनों में कनागत आने वाले हैं जिसमें हम अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को श्रद्धांजलि देते हैं, उनके लिए होम हवन दीपक आदि करते हैं, उनको तर्पण करते हैं, उनको अर्पण करते हैं और उनसे अपने लिए आशीर्वाद की इच्छा रखते हैं। बट क्या हिंदू संस्कृति में जो ये सब मान्यताएं हैं, जिन्हें लोग मान्यताएं कहते हैं, बेसिकली संस्कार है, ये संस्कार व्यर्थ हैं, इनका कोई मूल्य नहीं है? ये मैं आपके सामने ऐसी विस्तृत चर्चा रखूंगा और ऐसे साक्ष्य रखूंगा जिसमें कैसे लोगों को, यूथ को मनगढ़ंत तरीके से कुछ भी बताया जा रहा है। और मजे की बात तो ये, बट दुर्भाग्य की बात यह है कि हम में से ज़्यादातर लोगों के पास, जो जेन जी है हमारे, उनके पास, जो मिलेनियंस हैं, उनके पास समय है नहीं हमारे शास्त्रों को पढ़ने का। किन्हीं आचार्यों की संगत में आकर पता नहीं कौन सा मार्ग पकड़ लेते हैं। सही या गलत तो मैं नहीं कहूँगा कि श्राद्ध कर्म का क्या महत्व है। बहुत सारे युवाओं की तरह ही कुछ वर्ष पहले मेरे भी लाइफ में ये प्रश्न था। आपके मन में बहुत बार ऐसा प्रश्न आया होगा कि वास्तव में श्राद्ध कर्म से क्या होता है। एक्चुअली मेरे पिताजी की डेथ लगभग 1.25 साल पहले हो गई थी, तो अभी उनका पहला श्राद्ध होने वाला है। और तो मैंने बोला कि मैं ये सब नहीं करूँगा। अब एक्चुअली उनका कोई अर्थ भी नहीं है, आपसे समझ। अभी कुछ ही दिनों में कनागत आने वाले हैं जिसमें हम अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को श्रद्धांजलि देते हैं, उनके लिए होम हवन दीपक आदि करते हैं, उनको तर्पण करते हैं, उनको अर्पण करते हैं और उनसे अपने लिए आशीर्वाद की इच्छा रखते हैं। बट क्या हिंदू संस्कृति में जो ये सब मान्यताएं हैं, जिन्हें लोग मान्यताएं कहते हैं, बेसिकली संस्कार हैं, ये संस्कार व्यर्थ हैं? इनका कोई मूल्य नहीं है? ये सब बिल्कुल व्यर्थ हैं, मनगढ़ंत कहानियां हैं? ऐसी बहुत सी बातें लोगों के मन में आती हैं, पर्टिकुलरली जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति से पढ़े हुए हैं और अपने आप को आचार्य कहते हैं। आगे मैं आपके सामने ऐसी विस्तृत चर्चा रखूंगा और ऐसे साक्ष्य रखूंगा जिसमें कैसे लोगों को, यूथ को मनगढ़ंत तरीके से कुछ भी बताया जा रहा है। श्राद्ध क्या है? कुछ नहीं। और मज़े की बात तो ये है कि लोग भी मानने को तैयार हैं, और क्यों ना माने। लॉर्ड मैकाले ने उन्हें जो शिक्षा पद्धति दी है, जो रीजनिंग की कैपेबिलिटी दी है, अच्छी बात है। बट उस रीजनिंग को आप यदि अप्लाई करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे शास्त्र पढ़ने के बाद अप्लाई करेंगे, गीता पढ़ने के बाद अप्लाई करेंगे तो शायद आपको उत्तर मिल जाएगा। बट दुर्भाग्य की बात यह है कि हम में से ज़्यादातर लोगों के पास, जो जेन जी है हमारे, उनके पास, जो मिलेनियंस हैं, उनके पास समय है नहीं हमारे शास्त्रों को पढ़ने का। क्यों? क्योंकि वो आस्था ही अंदर से है नहीं है। जो विश्वास होता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में जो बात लिखी है उसको वो पूर्णतः खंडन कर देते हैं बिना पढ़े लिखे ही, और फिर किन्हीं आचार्यों की संगत में आकर पता नहीं कौन सा मार्ग पकड़ लेते हैं। सही या गलत तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं जिस विषय पर जानकारी नहीं रखता उस पर बोलना श्रेष्ठकर नहीं समझता। इस बात का फैसला आपको करना है। बट आज मैं जो आपके सामने विषय लेकर आया हूँ, आपके सामने मैं एक लॉजिक रखने की कोशिश करूँगा कि श्राद्ध कर्म का क्या महत्व है। बहुत सारे युवाओं की तरह ही कुछ वर्ष पहले मेरे भी लाइफ में ये प्रश्न था कि वास्तव में श्राद्ध कर्म से होता क्या है। पर्टिकुलरली मेरा क्वेश्चन और भी डीप था। मेरा ये मानना था कि जब कोई आत्मा मरती है तो वो किसी लोक में चली जाएगी, ऐसा हम मानते हैं हिंदू धर्म वाले लोग, और वहाँ से उसने पुनर्जन्म ले लिया किसी और शरीर में, और उसके पुराने जन्म के जो घर वाले लोग हैं वो यहाँ पर श्राद्ध कर रहे हैं। तो वो श्राद्ध कर रहे हैं आत्मा के लिए, बट वो आत्मा तो किसी लोक में नहीं है, वो किसी शरीर को धारण कर चुकी है। तो ऐसे में श्राद्ध कर्म कैसे उसको प्रभावित कर सकता है, उस आत्मा को? मेरा प्रश्न ये था, और इस प्रश्न के लिए मैं बहुत भटका भी। बहुत सारे योगियों के पास, बहुत सारे संतों के पास भी मैंने ये प्रश्न रखा, बट आप ही की तरह मुझे भी बहुत ज़्यादा संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। मैं ऐसा नहीं कहता कि मुझे उत्तर नहीं मिला। हमारे योगी मनीषी जितने भी आजकल समाज में हैं काफ़ी श्रेष्ठ हैं, उनने मुझे उत्तर दिया, बट समहाउ मैं उसे समझने के लिए या तो उस समय योग्य नहीं था या मैं उस समय समझ नहीं पाया। बट मेरे जीवन में जागृति कब आई
जब मैंने स्वयं गीता जी को पढ़ा। मैंने गीता जी को मैं एक दिन पढ़ रहा था और वहाँ पर ये लिखा हुआ था, जो लोग भी आत्मा को, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ पहले, जो लोग भी ये मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग हैं, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए गीता में उदाहरण दिया गया है, जैसे आकाश एक तत्व है और यदि हम एक आकाश में घड़ा रखें तो उस घड़े के अंदर एक और आकाश है, और दूसरा घड़ा रखें तो एक उस दूसरे घड़े के अंदर भी एक आकाश है। ऐसे यदि 10 घड़े हम रख दें तो 10 घड़ों में अलग अलग आकाश हैं, ऐसा देखने में प्रतीत होता है। बट ये जो आकाश हैं, घड़े के आकाश, इनको आप अपनी आत्माएं समझ लीजिए, आपकी, मेरी, आपके परिवारजनों की आत्माएं। और जो ईथर एलिमेंट है, आकाश तत्व है, उसे परमात्मा समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो ये घड़े के जो आकाश आपको अलग अलग दिखते हैं, समझते हैं, ऐसा प्रतीत होता है, आपको लगता है कि ये आकाश अलग है, वास्तव में ये आकाश अलग नहीं है। उस परम आकाश का ही स्वरूप उस घड़े ने ले लिया है। उस घड़े के अंदर जो आकाश है वो परम आकाश का ही स्वरूप है। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा काम करते हैं। उस परमात्मा का अंश ही आत्मा है। तो यहाँ से बहुत गहरी एक डिस्टिंक्शन निकलती है कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, दोनों एक हैं। ये बात भी आपने सुनी होगी, बट इस उदाहरण से ये बहुत ही स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा और परमात्मा एक है। तो हम अपने प्रश्न पर चलते हैं, जो हमारा मूल प्रश्न था। तो श्राद्ध कर्म करने से हम अपने पितरों का कैसे भला करते हैं? आपको अनुमान लग ही गया होगा। जब आप किसी भी अपने पूर्वज की या पितरों की आत्मा के लिए कोई भी हवन करते हैं, तो आप बेसिकली हवन उस परमात्मा के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि जो आत्मा का तत्व है वही परमात्मा है। अब बहुत सारे जो हमारे लॉजिकल थिंकर्स हैं, जो मॉडर्न जनरेशन है, वो ये बात कहेगी, बट ये क्रिया करने से क्या होता है, हवन करने से क्या होता है? और बहुत सारे आचार्य जो इस बात का खंडन कर रहे हैं कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं। मैंने तो पहले भी उत्तर दिया है, इन सब से कुछ नहीं होता। क्या वो मुझे इस बात का उत्तर देंगे? क्या अग्नि में ईश्वर नहीं है? भगवान कण कण में है, ऐसा हिंदू दर्शन मानता है। इस प्रकृति में भगवान है, अग्नि में भगवान है, भोजन में भगवान है। तो जब हम किसी क्रिया या कर्म के माध्यम से एक श्रेष्ठ भावना से अपने पितरों के भले या कल्याण के लिए कोई कर्म करते हैं और हवन में आहुति देते हैं, जो अग्नि ईश्वर का स्वरूप है, उस अग्नि को भोजन स्वरूप ईश्वर की आहुति देते हैं उस अपने पूर्वज की आत्मा के कल्याण के लिए, तो आपको क्या लगता है कि वो भावना, वो भोजन ईश्वर तक या आपके पूर्वजों तक नहीं पहुंचेगा और उनकी कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी? मुझे तो लगता है ज़रूर होगी। आपका इस बारे में क्या मत है, ज़रूर लिखिएगा। और मेरा ये आग्रह है कि किसी को भी सुनने से पहले थोड़ा सेल्फ स्टडी ज़रूर कर लीजिए। हमारे शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ है। यदि आपके मन में बहुत प्रश्न हैं, मैं नहीं कहता मान्यताओं को मानिए, बट उन प्रश्नों को खोजने के लिए सही मार्गदर्शन प्राप्त ज़रूर कीजिए। और सबसे अच्छा तरीका है स्वाध्याय। यदि आपके पास प्रश्न है तो थोड़ा समय निकालिए अध्ययन करने का भी। हमारे शास्त्रों को, ग्रंथों को, वेदों को आपको उत्तर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।